आपने कैप, क्राउन, ब्रेस या इम्प्लांट कुछ भी लगाया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि वह फेल क्यों और कैसे हो जाते हैं, या वो कितने दिन चल सकते हैं, यानी उनकी लाइफ कितनी है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि कैप, क्राउन, ब्रेस और इम्प्लांट क्या होते हैं। कैप और क्राउन ये दांतों को मजबूती देने के लिए लगाते हैं। जो दांत कमज़ोर हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, या जिन दांतों में फिलिंग ठीक से नहीं हो सकती, जो दांत घिस गए हैं, आदि सभी कंडीशंस में कैप और क्राउन लगाए जाते हैं। ब्रिज, जब कोई दांत नहीं है और आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, वो भी बिना सर्जरी के, तो डेंटल ब्रिज लगाया जाता है। इम्प्लांट, यह मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने की एडवांस टेक्निक है। इसमें माइनर सर्जरी करके बोन में टाइटेनियम की जड़ डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है। आर्टिफिशियल टूथ कैसे खराब होते हैं, यानी ये कैसे फेल हो जाते हैं, या कैसे निकल जाते हैं, या कैसे टूट जाते हैं, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि हमारे जो नेचुरल टूथ हैं वो क्यों और कैसे खराब होते हैं। नेचुरल टूथ खराब होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। हम जो भी खाते हैं, चाहे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, या आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, कुछ भी, हम जो भी खाते हैं, अगर वो हमारे दांतों में, मसूड़ों के बीच में या मुंह में कहीं भी फंसा रहेगा, तो वो दांतों को और मसूड़ों को दोनों को ही खराब करेगा। दांतों के बीच खाना फंसने से कैविटीज़ होंगी, जिसे केरीज, टूथ डिके, दांतों में सड़न, दांतों में कालापन, दांतों में गड्ढा, या आम भाषा में बोलें तो दांतों में कीड़ा लगना होने लगता है। खाना फंसा रहेगा तो इससे दांत खराब होने लगेंगे। गम्स डिजीज़ भी खाना फंसने की वजह से होने लगती हैं। गम्स डिजीज़ जैसे मसूड़ों का लाल होना, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में गैप, दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप, जिसे पॉकेट कहते हैं, मसूड़ों का नीचे खिसकना, आदि सब होने लगता है खाना फंसने की वजह से। खाना फंसने से मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो दांतों और मसूड़ों दोनों को खराब करते हैं। ये तो था कि नेचुरल टीथ कैसे खराब होते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल टीथ की कि वो कैसे खराब हो सकते हैं। आर्टिफिशियल टीथ जैसे आपका कैप, क्राउन, ब्रेस या इम्प्लांट, ये कैसे खराब हो सकता है या कैसे फेल हो सकता है, ये कैसे निकल जाते हैं या कैसे टूट जाते हैं। कैप, क्राउन और ब्रेस के सपोर्टेड टीथ के नीचे आपका नेचुरल टूथ और गम्स हैं, वो खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो कैप है, क्राउन, ब्रेस और इम्प्लांट, ये फेल हो जाते हैं। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, इनकी ठीक से देखभाल नहीं होगी, खाना फंसा रहेगा, ठीक से साफ सफाई नहीं होगी, तो गम्स डिजीज़ होने लगेंगी। गम्स डिजीज़ होने की वजह से मसूड़े दांतों की जड़ों से अपनी पकड़ छोड़ देंगे, पॉकेट बनने लगेंगी, पॉकेट में खाना फंसने लगेगा, इससे केरीज होने लगेंगी। इसे सेकेंडरी केरीज कहते हैं, यानी कि दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। कैविटीज़ लगने से दांत और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका दांत ही टूट जाता है, जिसके ऊपर आपका कैप है, क्राउन है, या जो ब्रिज के सपोर्टेड टिप के नीचे आपका जो टूथ है वो टूथ ही टूट जाता है कैविटी लगने से। इम्प्लांट की बात करें तो इम्प्लांट के कैप और क्राउन के नीचे तो नेचुरल टूथ होता ही नहीं है, तो कैविटी तो नहीं लग सकती। तो फिर इम्प्लांट कैसे फेल हो सकते हैं? अक्सर जो इम्प्लांट हैं वो गम डिजीज़ होने से फेल हो जाते हैं।
गम्स डिजीज होती है ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन न करने की वजह से। गम डिजीज की वजह से मसूड़े लूज होने लगते हैं, पॉकेट बनने लगती हैं, मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं, हड्डी गलने लगती है, जिसकी वजह से इम्प्लांट भी लूज हो जाते हैं और आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है। कैप, क्राउन और ब्रिज तभी टूटता है जब यह ठीक तरह से दांत पर सेट ना हुआ हो या फिर इस पर अनइवन फोर्स लग रहा हो। आपका जो कैप है, क्राउन है या ब्रिज है, ये निकलता तभी है जब आप स्टिकी चीज़ें खाते हैं। स्टिकी चीज़ें जैसे आपकी टॉफ़ी, चॉकलेट, गुड़ से बनी चीज़ें स्टिकी होती हैं जो कैप को निकालने की कोशिश करती हैं। जिस मटेरियल से कैप, क्राउन और ब्रिज को चिपकाते हैं वह सालों बाद या धीरे धीरे सलाइवा उसको कमज़ोर करता रहता है, तो कुछ भी हार्ड बाइट आने पर वह निकल जाता है। अगर वह निकल जाए तो परेशान ना हो, अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसको दोबारा से स्टिक करा लें। नेचुरल टूथ का खराब होना और आर्टिफिशियल टूथ का फेल होना, इन दोनों का एक ही कारण है, वो है ठीक तरह से मुंह की साफ सफाई न करना। ठीक तरह से दांत और मसूड़े की सफाई नहीं होगी तो दांतों में कैविटीज़ होंगी, मसूड़ों में मसूड़ों की बीमारी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेचुरल टूथ और आर्टिफिशियल टूथ खराब ना हो तो अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। अपनी ओरल केयर अच्छे से रखेंगे तो आपके नेचुरल टूथ और आर्टिफिशियल टूथ दोनों ही लंबे समय तक चलेंगे। इसके लिए ठीक और सही तरीके से 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। कुल्ला करने से जो दांतों और मसूड़ों के बीच में खाना फंसा रहता है वह निकल जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें, इससे गम्स हेल्दी बने रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैप, क्राउन, ब्रिज और इम्प्लांट लंबे समय तक चले, यानी वो कभी खराब ना हो, इसके लिए अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। हार्ड और स्टिकी फूड ना खाएं। हार्ड और स्टिकी फूड जैसे आपका चना, गन्ना, मक्का, गुड़ से बनी चीज़ें, टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। या फिर आप दूसरी तरफ से खाएं जहां आपका कैप, क्राउन या ब्रिज नहीं लगा है। हर 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप कराएं। ऐसा करने से आपका जो कैप है, क्राउन है, ब्रिज है या जो इम्प्लांट है वह सही चल रहा है या नहीं, चेकअप कराने से आपके डेंटिस्ट आपको बताते रहेंगे कि कहीं गम डिजीज़ तो नहीं हो रही है या कैप, क्राउन या ब्रिज के सपोर्टेड टीथ के नीचे कोई कैविटी तो नहीं लग रही है। इसीलिए हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप ज़रूर कराएं। आर्टिफिशियल टीथ को नेचुरल टीथ से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। नेचुरल टीथ खराब होने से ही आपके आर्टिफिशियल टीथ लगे हैं, जैसे आपका कैप, क्राउन या ब्रिज। अगर इनकी केयर नहीं हुई तो 100% इनके फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए अपने बचे हुए नेचुरल टीथ की और आर्टिफिशियल टीथ की केयर करें। केयर नहीं करेंगे तो इतना स्वादिष्ट भोजन का बिना दांतों के स्वाद नहीं ले पाएंगे। थैंक यू।